मैं हूँ आपके साथ आरजे अंजलि, लेकर आपका शो दैट्स वी कॉल हमारा शो। और हमारे शो में हम डेली हेल्थ से रिलेटेड, लीगल चीजों से रिलेटेड और सबसे इम्पोर्टेंट एजुकेशन से रिलेटेड चीजें हम आपको बताते हैं, अवेयर करते हैं गाजियाबाद। लेकिन आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं इंटरनेशनल योगा डे, और आज मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एक योगा टीचर। सो मैम, सबसे पहले तो आपका वेलकम है हमारे हिंट रेडियो 90.4 के स्टूडियो में। आई पर्सनली रिक्वेस्ट कि आप प्लीज अपने बारे में और अपने योगा के एक्सपीरियंस के बारे में हमारे लिसनर्स को बताइए। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दिव्या सिंह और मैं अभी दिल्ली में वर्किंग हूँ एज अ योगा टीचर और योगा इंस्ट्रक्टर। और मैंने अपनी जो योगा की जर्नी की है या फिर एजुकेशन बताऊँ आपको, तो एजुकेशन में मैंने योगा में एमए किया है प्लस पीजीडी किया है उत्तराखंड संस्कृत यूनिवर्सिटी से। प्लस उसके बाद से मैं 11 to 12 ईयर से योगा से कंटिन्यूसली जुड़ी हुई हूँ। योगा क्लासेस कराती हूँ बच्चों को, बड़ों को और बुजुर्ग लोगों को। तो सभी के अकॉर्डिंग योगा अलग अलग होता है, तो उसी के अकॉर्डिंग जैसा एज ग्रुप होता है उसी के अकॉर्डिंग हम लोग उनको आसनास, प्राणायाम, मेडिटेशन ये सारी चीजें कराते हैं। थैंक यू सो मच मैम, इतनी अच्छी बात हमारे साथ शेयर करने के लिए और अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। अभी आज हम आपसे जानेंगे कि योगा हमारी लाइफ में हमारे लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मैम, मैं आपसे सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछना चाहती हूँ कि अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस कैसे, कब शुरू हुआ था, और योगा के बारे में आप थोड़ा सा हमारे लिसनर्स को बताइए, वो हमारे लिए क्यों जरूरी है। देखिए, सबसे पहली बात तो मोदी जी ने, हमारे जो प्रधानमंत्री हैं देश के, उन्होंने 2015 से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस शुरू किया था हम्म। और इस बार हम 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहे हैं। तो ये हमारे लिए बहुत ही सम्मान की बात है कि योगा, जो कि भारत से इतना पुराने टाइम से जुड़ा हुआ है, बट फिर भी कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी, हमारे लोग इन सब चीजों को भूलते चले जा रहे थे। और हमारी जो सोसाइटी है मोस्ट ऑफ द टाइम केवल मेडिसिन पे और डॉक्टर्स जो प्रिस्क्रिप्शंस देते हैं हमें उन्हीं चीजों पे डिपेंड होती जा रही थी। पर हमारे प्रधानमंत्री जी की पहल के बाद से फिर एक नया दौर, जिसमें हमने दोबारा से योगा की इम्पोर्टेंस को समझा है, उसको माना है, उसको परखा है। अब आप देखोगे, आप जिधर भी देखो उस साइड, अगर पार्क्स में बड़े लोग, बच्चे लोग, सब लोग आजकल फिर से, मतलब हम ये मानेंगे कि जो चीजें हम एक बार को भूल चुके थे उन्हें हमने दोबारा से रीगेन किया है, हमें वो चीजें मिली हैं। तो मोदी जी ने एक बहुत अच्छी शुरुआत की है, जिसे मैं मानती हूँ कि हमारे सोसाइटी के लिए एक बहुत अच्छी पहल है, बहुत अच्छी शुरुआत है, जिससे कि हम दोबारा से अपने जो हमारा पुराना कॉन्सेप्ट था हेल्थ का, उस पे हम दोबारा धीरे धीरे आने की कोशिश कर रहे हैं, आ रहे हैं। और आप ये देखो कि जो बीमारियां मेडिसिन से भी नहीं ठीक होती, या फिर उन चीजों को कई बार हम छोटी छोटी चीजें मान के अवॉइड करते रहते हैं, वो चीजों को भी हम अपनी रेगुलर योगा प्रैक्टिस और थोड़े से अपनी डाइट में चेंजेस करके हम उन चीजों को क्योर कर सकते हैं, अपने आप को उन प्रॉब्लम्स से सिक्योर कर सकते हैं। तो ये योगा का बेनिफिट है सबसे ज्यादा। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच इतनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए। आपसे मैम मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आज की डेट में देखा जाता है बहुत यूथ को अगर मैं लेकर आऊं तो वो लोग योगा में बिलीव ही नहीं करते, करते हैं तो मुश्किल से मुश्किल 5 मिनट करके उनकी बस हो जाती है, वो सोचते हैं हमसे नहीं होगा। तो हमारे यूथ के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, योगा क्यों इम्पोर्टेंट है। देखिए, आज की यूथ, जैसे कि आपने बोला कि 5 मिनट में करके उनका हो जाता है जी। तो वो होना इसलिए है क्योंकि हमारा जो यूथ है उसका जो माइंडसेट है उसको चेंज करने की जरूरत है, और वो हो भी रहा है। अगर आप देखोगे तो जितनी परसेंटेज अभी आज से 4 ईयर अगर हम बैक जाएं, तो शायद आपकी बात मैं मानती कि बिल्कुल 100% ठीक है कि हमारा यूथ जो है उसको चाहिए इंस्टेंट रिजल्ट। सिर्फ वो उन्हीं चीजों पे बिलीव करते हैं जिससे आपको इंस्टेंट रिजल्ट मिलते हो। बट आज के टाइम पे आप योगा के फील्ड में ये वाली चीज नहीं बोल सकते, क्योंकि आज के टाइम पे यूथ भी हमारा धीरे धीरे इस चीज को, इस बिलीव को मान रहा है कि हम अपनी लाइफ को मेडिसिन से दूर करें और ऐसी चीजें अपने लाइफस्टाइल में ऐड करें जिससे हम अपने आप को मेडिसिन से बचा पाए और अपने आप को क्योर रख पाए और हेल्दी रख पाए। तो योगा जो है बेसिकली एक काम करता है, वो हमें सिर्फ ये नहीं देता कि हम बीमारियों से, या हम अगर बीमार हो गए तो हमें योग करना है, नहीं, हमें योग पहले से ही करना है
और अपने आप को इतना फिट और क्योर रखना है डिजीजेस से कि मतलब अगर आप रेगुलर लाइफ रूटीन में 15 मिनट 20 मिनट 30 मिनट्स अपने लिए निकाल पाओ और प्रैक्टिस कर पाओ, तो आप बहुत सारी ऐसी छोटी बड़ी प्रॉब्लम्स है जिनसे तो आप खुद ही अपने आप को बचा लेते हो, आपको डॉक्टर के पास जाना ही नहीं पड़ेगा। लाइक मैं अगर आपको बोलूं कफ, कोल्ड, एलर्जी, ठीक है, ये सारी ऐसे कॉमन इश्यूज हैं जो आजकल हमारे छोटे छोटे बच्चों को परेशान कर रही हैं, बड़ों को परेशान कर रही हैं। आप ये देखोगे कि आजकल हमारा जो यूथ है, मोस्ट ऑफ द बच्चों को स्पेक्स आ गए, सब चश्मा लगा रहे हैं, ठीक है। तो ये चीजें जो है जो हमारी सोसाइटी में बढ़ती जा रही है। अब इसके रीजंस बहुत सारे हैं, मैं बहुत ज्यादा डीप रीजंस में नहीं जाऊंगी, बट मैं अगर आपको मोटी मोटी बात ये बताऊं कि योगा में इतनी सारी एक्सरसाइजेज हैं जो बेसिकली हमारे आईज पे ही काम करती है। और मैं आपको ये चीज बोल सकती हूँ कि अपनी डाइट में और अपनी एक्सरसाइज वाले पार्ट पे हम अच्छे से अगर फोकस करते हैं और बिलीव करते हैं और हम अगर रेगुलर वर्क करते हैं इसके लिए, तो हम 6 मंथ से लेकर 1 ईयर में जो मतलब थोड़े माइनर नंबर्स होते हैं, हम उन्हें हटाने तक का प्रोसेस कर सकते हैं अगर हम फेथफुली इस चीज को करते हैं, इन प्रोसेस को करते हैं तो। क्योंकि हमारे योग में इतनी सारी चीजें हैं जिससे हम बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी प्रॉब्लम्स अपनी जो हमारी इंटरनल बॉडी की है उसको खुद से क्योर करते हुए अपने आप को बहुत सारी चीजों से बचा सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत मैम। आई विश गाजियाबाद की आपने ये बात बहुत ध्यान से सुनी है कि योगा हमारे लिए कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। सो मैम माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आप मैम योगा क्यों इम्पोर्टेंट है? लाइक इसकी इम्पोर्टेंस हम कहीं ना कहीं समझते भी हैं बट करते नहीं है। आप हमारे यूथ को कैसे मोटिवेट करते हैं एज अ योगा इंस्ट्रक्टर कि वो योगा करें? जैसा आपने पहले मुझे बताया कि 15-20 मिनट कोई भी अपने लिए निकाल सकता है। 15-20 मिनट में इंस्टाग्राम पे रील स्क्रॉल कर लूंगी लेकिन योगा नहीं कर रहे। देखिए, आपने बिल्कुल ठीक बोला कि 20-15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा और शायद उससे भी ज्यादा कंटिन्यूअसली हम लोग रील स्क्रॉल कर लेते हैं। हमारा यूथ आराम से अपना टाइम स्पेंड कर देता है और उन्हें रियलाइज भी नहीं होता कि उन्होंने अपना कितना टाइम उस चीज पे लगा दिया। पर अगर हमारा यूथ ये चीज भी सोचे कि वो उस रील को स्क्रॉल करते हुए अपने आईज को, अपने माइंड को कितना प्रेशराइज, क्योंकि देखिए रील्स देखने में क्या है, आप अच्छी चीजें भी देख रहे हैं, बुरी चीजें भी देख रहे हैं, और वो कहीं ना कहीं आपको मेंटली और फिजिकली दोनों तरह से प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। पर ये चीजें हम नहीं रियलाइज करते। हम क्या करते हैं, हमने अपना टाइम स्पेंड किया, अपना इंजॉयमेंट देखा और फिर उस चीज को छोड़ दिया। हमने ये चीज नहीं समझी कि उस टाइम को हम कहाँ यूटिलाइज कर सकते थे। अब मैं आपसे यही बोलूं कि वो जो 20 मिनट हमने रील स्क्रॉल करने में लगाया, कभी अगर हम अपने फोन को साइड में रख के आंख बंद करके ये सोचने की कोशिश करें कि हमने जो ये 20 मिनट इस चीज में अपना वेस्ट कर दिया, अगर हम इसको कुछ पॉजिटिव करने के लिए, कुछ मेडिटेट करने के लिए, लाइक कुछ भी नहीं अगर हम कर रहे हैं तो हम अपनी आंखों को बंद कर लें, एटलीस्ट अपनी आई मसल्स को तो रिलैक्स कर दें। बट सोने के अलावा हम अपनी आईज को रिलैक्सेशन देते ही नहीं है। और इसीलिए कहीं ना कहीं आजकल क्या प्रॉब्लम्स ज्यादा आती हैं, आईज की प्रॉब्लम्स, एलर्जी वाली प्रॉब्लम्स, प्लस आपको एंजाइटी, टेंशन, हर किसी में ये प्रॉब्लम है। स्ट्रेस में है आजकल हर कोई। वो स्ट्रेस किसी भी चीज का हो सकता है, आपका वर्क प्रोफाइल से रिलेटेड हो सकता है, अदर फैमिली इश्यूज हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। बट अगर इन सब चीजों को हमें सेटल करना है अपनी लाइफ में, तो उस सेटलमेंट के लिए हमें मेडिटेशन करना है। तो वो जो 30 मिनट हमने वहां खोए रील स्क्रॉल करके या दूसरों की चीजों को देखकर, जिसका कोई सेंस नहीं है, हमने उससे कोई नॉलेज नहीं ली, कुछ नहीं, सिर्फ हमने अपना टाइम वहां पे यूज कर दिया, वेस्ट कर दिया। मैं यही बोलूंगी कि वेस्ट ही किया हमने। बट अगर उसी टाइम, उसी 30 मिनट को आप अपनी लाइफ में अपने हैंड मूवमेंट करिए, लेग मूवमेंट करिए, या फिर आईज क्लोज करके आप मेडिटेट करिए, तो ये सब चीजें अगर आप करते हो तो ये कहीं ना कहीं आपकी बॉडी पे, आपकी हेल्थ पे बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट लाएगा। थैंक यू सो मच मैम। मैंने तो डिसाइड कर लिया आपसे बात करने के बाद कि मैं अपने इंस्टाग्राम को चाहे आधा घंटा नहीं, 1 घंटा नहीं चलाऊंगी, लेकिन योगा को दूंगी। सो गाजियाबाद, मेरी आप लोगों से भी यही रिक्वेस्ट है, योगा से ही होगा। आपकी बॉडी को जो ये मोमोज, चिली पटेटो ये सब खाते हो ना, इसको प्लीज साइड करो और थोड़ा सा योगा करो। आज इंटरनेशनल योगा डे है, इसलिए नहीं बोल रही हूँ, डेली शो पे भी बोलती हूँ, इंट एक्सप्रेस पे अगर आप सुन रहे हैं कि हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप स्वस्थ रहेंगे तो आपके अपने ऑटोमेटिकली आपको देखकर हम स्वस्थ बोलते हैं रहेंगे। ना, हेल्थ इज वेल्थ। यस कि आप अगर हेल्दी हैं
देखिए, आप सीधी सी बात समझिए कि अगर हमारे पास बहुत सारा पैसा है, मान लीजिए मेरे पास बहुत सारा पैसा आ गया, ठीक है, बट मेरी बॉडी हेल्दी नहीं है, मुझे अलाउ ही नहीं कर रही, वो उस पैसे को कैसे इंजॉय करूं मैं? अगर मेरे को एंजाइटी है, मुझे टेंशन है, या फिर मुझे और कोई फिजिकली इश्यूज हो रहे हैं, तो मैं उस मनी को कैसे इंजॉय करूंगी? मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। सबसे पहले मैं क्या करूंगी? सबसे पहले मैं ये सोचूंगी कि अगर मैं हेल्दी होती और हेल्दी होने के बाद मुझे ये सब चीजें मिली होती, तो मैं कितने अच्छे से एंजॉय कर सकती थी इस चीज को। हम घूमने जा सकते थे, हम कुछ और कर सकते थे, ट्रैकिंग कर सकते थे, आउटिंग कर सकते थे, है ना, पैराग्लाइडिंग कर सकते थे, नई नई चीजें एक्सपीरियंस कर सकते थे। बट हमने क्या किया? हमने पहले अपने आप को खराब कर लिया है। अब हम किसी भी चीज के लिए अपनी बॉडी को रेडी नहीं कर पा रहे, तो फिर उस वेल्थ का भी कोई फायदा नहीं है। आप हेल्दी हो तो आप सब कुछ अचीव कर सकते हो, बट आप हेल्दी नहीं हो तो फिर वेल्थ, मनी, ये सब आपके लिए यूजलेस हो जाएंगे। सो मैम, माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आज की डेट में देखा जाता है कि स्ट्रेस हमारी डे टू डे लाइफ का पार्ट बन चुका है, डिप्रेशन भी बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम जगह ले चुका है। सो मैम, यहाँ पर योगा अगर हम करते हैं अपनी लाइफ में, वो हमें स्ट्रेस और डिप्रेशन से कितने हद तक दूर ले जाती है और लाइफ को स्टेबल कर सकती है? देखिए, डिपेंड करता है कि आप जिस चीज को करना चाह रहे हैं या जिस चीज को आप प्रोसेस में ला रहे हैं, आप उस पर बिलीव कितना करते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात है आपकी बिलीव की, कि अगर आप बिलीव करते हो कि जो प्रोसेस मैं आज स्टार्ट कर रही हूँ, या मैं मेडिटेशन करूंगी, या मैं कोई और प्रोसेस स्टार्ट करूंगी, तो वो प्रोसेस मेरे ऊपर कितना इम्पैक्ट लाएगा। सबसे पहले हमारा फेथ, हमारा बिलीव। ठीक है, बिलीव हो गया। मान लीजिए आपने ये सोचा कि नहीं, मुझे किसी डॉक्टर के पास या किसी मेडिसिन पे डिपेंड नहीं होना है, मुझे खुद से ही अपने लिए काम करना है, और मैं खुद मेडिटेट करूंगी, या मैं, अब उस चीज में क्या होता है कि हम जो योगा इंस्ट्रक्टर्स होते हैं, उन लोगों की हेल्प की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, क्योंकि स्टार्टिंग में आपको नहीं पता है कि आपको एक्चुअली में करना क्या है। या हम, जैसे मान लीजिए कि हमें एक स्टेप लेना है योगा की साइड में, तो हम क्या करें? सबसे पहले हम क्या करें? अब आप, वही चीज है, दोबारा से वही इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे स्क्रोलिंग करना, सर्च करना, तो आपको इतनी सारी चीजें मिलेंगी वहां पे कि आप खुद ही उलझ जाओगे कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे कहाँ से शुरू करना चाहिए। तो वहां पे एटलीस्ट आपको एक गाइडेंस की जरूरत है। आप एक गाइडेंस लीजिए। जैसे कि आपने एंजाइटी और स्ट्रेस वाले पॉइंट बोला है, तो ये पॉइंट थोड़ा सा टिपिकल होता है। जैसे मतलब मैं ये बोलूंगी कि कुछ हार्ड लेवल, तो हार्ड लेवल के लिए आपको गाइडेंस की बहुत ज्यादा जरूरत है। जब आप किसी एक अच्छे इंस्ट्रक्टर से गाइडेंस लोगे, और उस गाइडेंस के साथ प्रॉपर मेडिटेशन, आसनास, ठीक है, और इतनी हमारी जो यौगिक प्रक्रियाएं होती हैं, इंटरनल क्लीनिंग होती है, ठीक है, तो ये सारी चीजें जब आप प्रोसेस में लाओगे, मेडिटेट करोगे, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ोगे इस चीज में, तो बिल्कुल मैं आपसे ये बोलती हूँ कि 100% आपको रिजल्ट मिलते हैं, अपनी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होती हैं। सो मुझे गाजियाबाद, व्हाट आई पर्सनली थिंक, सच बात है ये, आप अपने स्ट्रेस को दूर कर सकते हैं। योगा बहुत ही ज्यादा यूजफुल है आपके लिए, तो जल्दी से ही योगा स्टार्ट कर दीजिए और हिंट रेडियो 90.4 पर मुझे मैसेज करके बताइए मेरे इंस्टाग्राम पे कि आपकी लाइफ में आपने कितने चेंजेस लेकर आए हैं। सो मैम, मेरा आपसे अगला क्वेश्चन ये है कि इस इंटरनेशनल योगा डे पर 11वां योगा दिवस हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, और आज की जो थीम है हमारी, एक स्वास्थ्य के लिए योग रखी गई है, ये हमारी आज की थीम है। इस पे आप एज अ योगा इंस्ट्रक्टर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं यही कहना चाहूंगी कि सिर्फ आज एक अंतरराष्ट्रीय योग दिवस वाले दिन ही हम इसको एक फॉर्मेलिटी की तरह करके कि हमें इंस्टाग्राम पे रील्स, फोटोज अपलोड करनी है, या अपने ग्रुप में अपने आप को दिखाना है कि हम कितने हेल्थ कॉन्शियस है, वो वाला प्रोस्पेक्टिव ना अपनाकर, अगर हम योग को अपनी लाइफ में एक अपनी जो लाइफस्टाइल में ऐड करें प्रॉपर, और मैं ये बोलती हूँ कि आप बहुत ज्यादा टाइम मत दीजिए, आप 20 मिनट से स्टार्ट करिए, 10 to 20 मिनट्स, बस इतना ही फोकस करना स्टार्ट करिए। और फोकस सिर्फ हमें दो चीजों पे बेसिकली करना है, कि आप अपनी इंटरनल क्लीनिंग प्लस आपकी ब्रीदिंग, ये दोनों चीजें अगर आपकी प्रॉपर हो गई, तो आप ये समझिए कि आपने फर्स्ट स्टेप योग की साइड में रख दिया है। और प्लस अपने आप को खुद से ही डे 1 से ही आपने बहुत सारी प्रॉब्लम से अपने आप को क्योर कर लिया है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि कफ, कोल्ड, एलर्जी, आई से रिलेटेड प्रॉब्लम, हमारी हेयर से रिलेटेड, स्किन से रिलेटेड, ये सारे जो इश्यूज है, कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, बहुत सारी डाइजेशन से रिलेटेड इश्यूज, ये सारे इश्यूज तो हमारे विद इन अ मंथ
विद इन 15 डेज, मंथ भी मैंने ज्यादा बोल दिया, 15 to 20 डेज में आपने अगर ऑनेस्टली योग को अपना लिया तो आपको खुद से ही लगने लगेगा कि हाँ, जो मैंने ये चेंज लाया अपने लाइफस्टाइल में, ये एक पॉजिटिव चेंज है और ये मुझे लॉन्ग टाइम में, जैसे हम बोलते हैं ना कि मनी थोड़ा 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 सिक्योर करना चाहिए, आजकल मनी बैंक के साथ साथ टाइम बैंक भी चल रहा है ना, तो जी वैसे ही मैं ये बोलूंगी कि एक हेल्थ बैंक भी हो जाना चाहिए जो हमारा पर्सनल हो, इंडिविजुअल, किसी से हमें कुछ शेयर नहीं करना है, हमें क्या करना है, हमें अपने लिए ही थोड़ा सा टाइम निकालना है जो हमारा हेल्थ बैंक है, हम अपने हेल्थ को सिक्योर करने के लिए काम कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि जहाँ पर हम आधा घंटा, 1 घंटा या 2 घंटे अपने सोशल मीडिया के लिए, अपने सोशल सर्कल के लिए निकाल सकते हैं, वहीं पे हम सिर्फ 20 मिनट या 30 मिनट अपने लिए, अपनी हेल्थ के लिए निकाल लें तो बॉडी बिल्कुल ऑटोमेटिकली फिट हो जाएगी। बिल्कुल 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 सो बिल्कुल ठीक बोल गाजियाबाद, रहे हैं आप। अब आपको फिट रहना है, स्वस्थ रहना है, सिर्फ आज के दिन ही नहीं रहना। जैसा कि मैम ने भी कहा कि आज इंटरनेशनल योगा डे है तो हम लोग इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। आपको डेली अपनी लाइफ में एक रूटीन सेट करना है कि आधा घंटा, सिर्फ आधा घंटा आपकी हेल्थ को क्या दे सकता है ये आपको भी नहीं पता। आई पर्सनली बिलीव कि 30 दिन अगर आपने योगा कर ली ना, तो 30 दिन के बाद आप अपनी बॉडी में जो चेंजेस देखेंगे ना, दैट वाज अनबिलीवेबल। तो मैम, जैसा कि आपने बताया कि आप एक योगा इंस्ट्रक्टर हैं, तो आपके पास बच्चे भी आते होंगे, छोटे बच्चे भी आते होंगे, बड़े भी आते होंगे, तो मैम उनका एक एक्सपीरियंस आपके साथ कैसा रहता है? जैसा कि मैं देखती हूँ कि अगर हम घर में बच्चों को बोले ना योगा कर लो, तो वो बहाने मार देते हैं कि नहीं हमसे नहीं होगा। तो वो बच्चों में क्या एक्साइटमेंट रहती है और योगा के बेनिफिट्स क्या हैं? आज की डेट में स्कूल में एक नई एक्टिविटी ऐड की गई है, पहले के टाइम में तो नहीं होती थी बट अब की गई है। तो मैम प्लीज वो हम्म एक्सपीरियंस बताइए अपना। देखिए, स्टार्टिंग में तो बच्चों को यही लगता है कि हम क्या करेंगे इसमें, और ये तो बड़े लोग करते हैं, हम थोड़ी ना बीमार हैं, या फिर क्योंकि मोस्टली यही प्रोस्पेक्टिव दिया गया है ना कि अगर आप योग करेंगे तो आप बीमार ही नहीं होंगे, तो हम्म बच्चों में एक कॉन्सेप्ट होता है कि हम तो बीमार ही नहीं है मैम, हम हम्म तो बिल्कुल ठीक हैं हम्म और हम तो फ्लेक्सिबल भी हैं, देखो आप हमें। तो फिर वहां पर हमें ये चीज बताने की जरूरत है कि मान लीजिए आपको बॉडी में कहीं पेन हो रहा है, हम्म तो आपने क्या किया, मेडिसिन ली, हम्म और वो पेन कुछ देर के लिए आपको रिलीव हो जाएगा, आपको फील नहीं होगा। हम्म होता सिर्फ इतना है कि मेडिसिन लेने से वो चीज हमें फील नहीं हो रही होती है, बस। हम्म बाकी पेन, क्योंकि हमने उसके कॉज पे कोई काम नहीं किया। हाँ। अब योग में हम क्या कर रहे हैं, योग में हम कॉजेस पे काम कर रहे हैं। हम्म जितने भी हम आसन करते हैं, या मान लीजिए हम मेडिटेशन करते हैं, या हम ध्यान करते हैं, वो जो भी चीजें कर रहे होते हैं हम, तो वो बेसिकली हम कॉजेस पे काम कर रहे हैं। हम्म अगर आप कॉज पे काम करते रहोगे तो आपको वो चीजें, वो प्रॉब्लम्स आएंगी ही नहीं। सबसे हम्म बड़ी प्रॉब्लम बच्चों में क्या होती है, डाइजेशन की प्रॉब्लम। क्यों? हाँ। क्योंकि आज का जो इन्वायरमेंट है, जो बाहर का फूड बच्चे बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, और हम्म बेसिकली वो घर का फूड एक साइड छोड़कर, अगर आप कंपैरिजन करो तो वो घर का खाना और बाहर का, अगर आपने कोई भी जंक फूड उनके सामने रखा तो वो अट्रैक्ट होंगे जंक फूड की साइड, हम्म वो हेल्दी की साइड जाएंगे ही नहीं। हम्म ठीक है, तो अगर वो जंक फूड कंज्यूम कर रहे हैं, आप कोल्ड ड्रिंक्स कंज्यूम कर रहे हैं, ऐसी चीजें कंज्यूम कर रहे हैं जो कहीं ना कहीं आपको लॉन्ग टर्म में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम करेगा, हम्म और वो करेगा ही करेगा। वो एट द एंड जाके, ये आजकल हम जो इतनी नई नई तरह की बीमारियों के नाम सुनते हैं, इतनी नई हम्म नई तरह की बीमारियां जो हो रही हैं, हम्म वो सब हमारे, सिर्फ हमारा जो लाइफस्टाइल है, जो हमारी डाइट है, उन्हीं सब की वजह से। आज हम हम्म प्लास्टिक का इतना यूज करते हैं और हमें हम्म पता भी नहीं होता। मान लीजिए हमने अपनी गाड़ी में बॉटल्स रखी हुई हैं, प्लास्टिक की बॉटल्स हैं, पानी रखा है उसमें, ठीक है। अब गाड़ी हम्म पार्किंग में खड़ी है, धूप में खड़ी है, कहीं भी खड़ी है, और बॉटल में पानी है, हम वो खड़ी है, ठीक है, हम हम्म गए, हम मॉल में घूमे, कहीं भी घूमे, फिर हमने आए और अगर हमने वो बॉटल का पानी यूज किया, तो आप हम्म ये सोच के देखो, जबकि हम नहीं सोचते, बच्चे भी नहीं सोचते ये सारी चीजें, ना हम्म ही बड़े सोच पाते हैं, बट आप ये चीज सोच के देखिए कि प्लास्टिक बॉटल में रखा हुआ वाटर जो गाड़ी में था, कितने टेम्परेचर पे गाड़ी खड़ी थी, वो पानी कितना गर्म हुआ, उसके बाद हमने उसमें नॉर्मल वाटर या ठंडा वाटर मिला लिया, या जो भी कुछ किया, हमने हम्म नॉर्मल करके उसको कंज्यूम कर लिया। तो हम्म ये चीजें कहीं ना कहीं हमारे लिए बिग इश्यूज बन रही हैं आगे, धीरे धीरे आने वाले टाइम में। हम्म तो ये तो मैंने आपको बहुत छोटा सा माइनर सा एग्जाम्पल दिया है। हम्म अगर आप सोचो कि अपने किचन में ही आप कितनी सारी चीजें ऐसी यूज करते हो जिनसे हम्म कितने सारे टॉक्सिक पॉइंट्स और चीजें हमारी बॉडी में जा रही हैं। हम्म ठीक है, अब इसमें बहुत ज्यादा डीप नहीं जाते हम, हम्म मैं बस वही आपके पॉइंट पे आती हूँ कि आपने मुझसे बोला कि बच्चे कैसे लेते हैं उसको। हम्म
तो हमें ये चीज उन्हें रियलाइज करानी होती है कि बेटा जो चीजें हमें अभी नहीं इम्पेक्ट कर रही, हमें बॉडी पे अभी नहीं दिखाई दे रही हैं वो, पर क्या होगा धीरे धीरे जब हम यही अपना रूटीन फॉलो करते रहेंगे जिसमें हम कोई एक्सरसाइज नहीं कर रहे, योग नहीं कर रहे या फिजिकली हम एक्टिव नहीं है, तो क्या होगा धीरे धीरे यही चीजें बढ़ती चली जाएंगी, हमारा वेट बढ़ जाएगा, हमारी स्किन हेल्दी नहीं रहेगी, हेयर्स हेल्दी नहीं रहेंगे, हमारे आईज हेल्दी नहीं रहेंगी। ठीक है, तो धीरे धीरे ये इम्पैक्ट दिखना शुरू हो जाता है हमें। सबसे पहले आईज, बच्चों की आईज खराब होती है। तो हम बेसिकली क्या करते हैं, आज की यूथ को, आज की जनरेशन को क्या चाहिए कि हम अगर ये चीज कर रहे हैं तो हमें मिलेगा क्या, उस साइड से हमें क्या रिजल्ट मिलेगा। तो हमें सबसे पहले उनको एक माइंडसेट देना पड़ता है कि बेटा अगर आप इस तरह की चीजें को अपने लाइफस्टाइल में ऐड करोगे तो आपको आगे आने वाले टाइम में ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। तो हमें एक उन्हें मोटिवेशन देना पड़ता है कि बेटा अगर आप योग कर रहे हो, आप फिजिकली एक्टिव हो, तो आपको ये चीजें नहीं होंगी, और अगर आप नहीं करोगे तो ऐसा ऐसा होने के चांसेस है आपके साथ। तो एक ये प्रोस्पेक्टिव उन्हें देना होता है, एक प्लेटफॉर्म देना पड़ता है, मोटिवेट करना पड़ता है कि बेटा आप इन चीजों को एक्वायर करिए। और अब धीरे धीरे चीजें चेंज भी हो रही है, जैसा कि हमारी गवर्नमेंट भी बहुत काम कर रही है इस साइड में, और हमारी सोसाइटी में काफी चेंजेस भी आए हैं पहले के मुकाबले। और अब आप अगर बच्चों से भी बात करो तो बच्चों को भी बहुत सारे आसन पता है, बच्चों को भी बहुत सारी चीजें पता है, अपने डाइट्स पता है कि अच्छी डाइट क्या है, बुरी डाइट क्या है, वो सब डिफरेंशिएशन वो उनको आता है, पता है सब चीज। पर वही है कि सिचुएशन के अकॉर्डिंग वो सारी चीजें यूज भी करते हैं, उनके साथ कनेक्टेड भी रहते हैं। तो बस हमें क्या करने की जरूरत है, हमें उन्हें थोड़ा सा मोटिवेशन देने की जरूरत है, उन्हें मोटिवेट करने की जरूरत है कि बेटा आप इन चीजों को करिए। और मैं आपको अपने ही स्कूल का एक्सपीरियंस अगर शेयर करती हूँ, तो मेरे बच्चे जो पहले नहीं पसंद करते थे, आज की डेट में वो उन चीजों को कर रहे हैं, पसंद भी कर रहे हैं, उस चीज को फॉलो भी कर रहे हैं, और उसके बेनिफिट्स को भी समझ रहे हैं। तो चीजें चेंज हो रही हैं धीरे धीरे। मैम चीजें भी चेंज हो रही हैं, और मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि एक जो टीचर होता है उसका रोल बहुत ही ज्यादा स्पेशल होता है लाइफ में। आई पर्सनली थिंक पेरेंट्स से भी ज्यादा होता है, बिकॉज बच्चे वो बात जो पेरेंट्स से नहीं कह पाते वो टीचर से कह पाते हैं, और बच्चे वही करते हैं जो टीचर्स प्यार से उनसे डील करते हैं। एंड आपकी बातें सुन के मुझे लग रहा है कि बच्चे आपसे काफी प्यार करते हैं, तभी वो आपसे आज योगा सीख रहे हैं। एंड आपने जैसा बताया कि पहले एक्साइटमेंट नहीं होती थी, लेकिन अब एक अलग एक्साइटमेंट उनमें होती है। सो दैट्स रियली नाइस। तो दिव्या जी, मेरा एक और सवाल आपसे ये है कि जैसे कि आज की डेट में देखा जा रहा है हार्ट अटैक, और ये एक ऐसा मेजर चीज हो रही है जो पता ही नहीं चल रहा कैसे हो रही है। व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड इट? क्या हम लोगों का लाइफस्टाइल बैलेंस नहीं हो पा रहा है, या फिर क्या रीजंस हो सकते हैं इसके, और योगा इसमें क्या एक पार्ट प्ले कर सकता है? जी बिल्कुल बिल्कुल, योगा इसमें बहुत अच्छा पार्ट प्ले कर सकता है, बट हम उसको एक्वायर कब कर रहे हैं डिपेंड ये करता है। देखिए, जो हमारी एक नॉर्मल बॉडी है जिसमें कोई डिजीज नहीं है, हम यंग एज में हैं, ठीक है, या फिर हम चाइल्डहुड एज में हैं, अगर हम तभी से अपनी लाइफस्टाइल को हेल्दी रखें, फिजिकली एक्टिव रहें, योगा करें या फिर कोई और एक्सरसाइजेस करें, कुछ भी, मतलब फिजिकली अपने आप को अगर हम एक्टिव रखते हैं, तो बेसिकली ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं कहीं ना कहीं हम अपने आप को इन सब चीजों से बचा सकते हैं। बट अब आपने सुना होगा कि, और बहुत सारे केसेस भी ऐसे आए हैं कि जिम कर रहे हैं लोग और जिम करते हुए ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं। यस। हाँ, तो अब लोगों का कहना ये है कि जो लोग जिम कर रहे हैं या जो एक्सरसाइजेस कर रहे हैं उनको ये इश्यूज क्यों आ रहे हैं। अब आप इसके बेस में जाने की कोशिश करिए कि अगर मान लीजिए आपकी बॉडी में कुछ प्रॉब्लम्स हो रही हैं, ठीक है, और आप उन प्रॉब्लम्स, आपको किसी ने सजेस्ट कर दिया कि आपको अगर ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स हो रही हैं तो आप जिम ज्वाइन कर लो या आप एक्सरसाइज कर लो। बेसिकली मैं जिम की ही बात करूंगी। तो जिम आपने ज्वाइन कर लिया मान लीजिए, और आपको कुछ इश्यूज हो रहे थे, तो आपने क्या किया, आप अपनी बॉडी को एक रेस्ट फेज में रख रहे हो, उसके बाद इंस्टेंट आप एकदम से ओवरलोड चीजों को करना शुरू कर रहे हो। तो आपकी बॉडी क्या करती है, आपकी बॉडी धीरे धीरे चीजों को एक्सेप्ट करना शुरू करती है, ठीक है। अब आप अगर किसी भी चीज को ओवरलोड दे दोगे, ओवर प्रेशर दे दोगे, तो कहीं ना कहीं वो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ही करेगा। इसीलिए जैसे हम लोग बोलते हैं, जैसे मैंने आपको बोला कि अगर आप 10 to 20 मिनट योगा करना शुरू करते हो, तो वो क्या बोलते हैं हम, वो एक स्टार्टिंग फेज बोलते हैं, क्योंकि आपको
अपनी बॉडी को एक नई चीज देनी है, और वो नई चीज आप एकदम से नहीं कि आपने 1 घंटा एक्सरसाइज कर दी या आपने 45 मिनट से एकदम से एक्सरसाइज कर दी, तो उससे क्या होगा, उससे आपकी बॉडी ओवरलोड हो जाएगी और पहले से ही इंटरनली प्रॉब्लम्स चल रही हैं और आपने क्या किया, ओवर प्रेशर और डाल दिया, तो कहीं ना कहीं वो चीज आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो हमें क्या करना है, हमें अपनी बॉडी को थोड़ी थोड़ी चीजें प्रोवाइड करनी है। लाइक आपने क्या किया, आपने आज डे 1 है आपका, मान लीजिए, तो आप क्या करिए, सिर्फ 10 मिनट एक्सरसाइज करिए, ज्यादा हार्ड एक्सरसाइज आपको करनी ही नहीं है। 10 फिर 20 फिर 30 प्लस करते जाइए धीरे धीरे, उसको 1 आवर पे ले आइए, ठीक है। और फिजिकली आप कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं, उसमें योगा तो है ही है, साथ में कोई भी और भी एक्टिविटी अगर आप कर रहे हैं, तो उसको धीरे धीरे अगर आप प्रोसेस में लाते हैं, तो आपकी बॉडी उस चीज के लिए आपको अलाउ करेगी, आपका साथ देगी, ठीक है। और फिर आप जो अपनी जिस भी रिक्वायरमेंट के लिए आप जिम कर रहे हैं या योगा कर रहे हैं या एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, उसको धीरे धीरे अचीव करना है। अब आप ये सोचो कि अगर मैं ओवरवेट हो गई हूँ, ठीक है, और अब मुझे आज ही बस मुझे 15 डेज में रिजल्ट चाहिए, मुझे कुछ भी करवाओ और मुझे 15 डेज में रिजल्ट चाहिए, क्योंकि हम ऐसे लोगों को हम फेस करते हैं सोसाइटी में, बहुत से लोग हैं जिन्हें बिल्कुल रिजल्ट चाहिए, इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए। तो ये जो इंस्टेंट रिजल्ट वाली जो फीलिंग है ना, ये कहीं ना कहीं हमें परेशान करती है। तो इंस्टेंट रिजल्ट पे ना जाकर आप उस चीज को फील करो कि कैसे हमारी बॉडी एक पॉजिटिव स्टेप ले रही है, हम कैसे अच्छी चीजों की तरफ बढ़ रहे हैं। तो उसे धीरे धीरे शुरू करके बॉडी को हैबिट में लाइए, हैबिट में लाने के बाद फिर उसे कंटिन्यू रखिए। तो कंटिन्यूएशन बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लस आप धीरे धीरे बॉडी को पहले उस रेंज तक लेकर आओ कि आप उतनी देर एक्सरसाइज कर सकते हो नहीं। मुझे भी यही लगता है कि अगर हम एक चीज को बहुत धीरे धीरे स्टार्ट करें, तो वो एक बहुत लंबे टाइम के बाद हमें एक बहुत अच्छा बेनिफिट दे सकती है। मैम, एक और क्वेश्चन है इसी के साथ में, जैसे कि हमने अभी हार्ट के ऊपर बात करी, हार्ट के केसेस बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं और उसमें आपने बताया कि योगा सच में बहुत बेनिफिट दे सकता है। तो मैम, एक और चीज है, अगर आपने देखा होगा, लाइफस्टाइल तो बहुत ही ज्यादा खराब हो चुका है, यूथ का तो स्पेशली, और बहुत छोटी एज में, लाइक आजकल तो बाय बर्थ भी डायबिटीज जैसी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। तो मैम, उसमें योगा का क्या यूज होता है? क्या योगा डायबिटीज को रिवर्स कर सकती है? योगा अगर हम प्रॉपर एक अच्छे तरीके से एक योगा इंस्ट्रक्टर के साथ करें तो? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक बात बोली है। डायबिटीज को हम रिवर्स कर सकते हैं। उसके लिए हमें अपने डाइट प्लस अपने आसनास, एक बंच ऑफ आसनास है जिसे हम करके अपनी रेगुलर लाइफ में, रूटीन में उसे प्लस करके हम इस चीज को रिवर्स कर सकते हैं। बहुत मतलब वही चीज है कि आप कितने ऑनेस्ट हैं, कितना बिलीव है आपका, क्योंकि देखिए कोई भी चीज आपके बिलीव पे डिपेंड करती है। आप कोई मेडिसिन भी ले रहे हो, मान लो मेडिसिन, जिसे हम किस बिलीव के साथ लेते हैं कि ये मेडिसिन मेरे साथ पास जाएगी, मेरे अंदर जाएगी, मेरी बॉडी में एक जो भी प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करेगी और मुझे इस प्रॉब्लम, मेरी बॉडी क्योर हो जाएगी, ठीक है। तो वो जो एक फेथ है, वो फेथ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसे हम मैनिफेस्टेशन भी कहते हैं कि हम मैनिफेस्ट करते हैं चीजों को। तो एक फेथ प्लस आपकी ऑनेस्टी प्लस आप रेगुलरली अपना डाइट अच्छा रखिए, अपना जो बंच ऑफ हमारा आसनास है, देखिए जैसे आपने बोला डायबिटीज ही, तो स्पेशली मैं बता दूं आपको, कैमल पोज, ठीक है। उसके अलावा हम वक आसन करते हैं, ऊष्ट आसन करते हैं, मंडूक आसन करते हैं, ठीक है, पश्चिमोत्तानासन करते हैं, त्रिकोण आसन करते हैं। इतने सारे बंच ऑफ आसनास हैं जिनको करके हम अपनी प्रॉब्लम्स को रिवर्स कर सकते हैं, अपने आप को क्योर रख सकते हैं। और मैं ये कहती हूँ कि जो मेडिसिन आप ले रहे हैं, जो डॉक्टर ने आपको बोला है, आप उनको कंटिन्यू रखिए, उनको लेते रहिए, और उनको लेते रहने के साथ ही आप योगा की तरफ एक स्टेप तो आगे बढ़ा के देखिए। आपको खुद से फील होने लगेगा कि जो हमने चीजें की हैं ये एक पॉजिटिव चेंज लाएगा हमारी लाइफ में, ठीक है। और धीरे 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 ये चीजें रिवर्स होती हैं। चाहे आप और आपको अपनी डाइट पे भी फोकस रखना है, डाइट भी हमें चेंज करनी पड़ती है अपनी डिजीज के अकॉर्डिंग। तो वो चीजें तो खैर डॉक्टर भी हमें बताते हैं कि ये चीज खानी है आपको, ये नहीं खाना है, ठीक है। थैंक यू सो मच मैम। एंड गाजियाबाद, इट्स अ रिक्वेस्ट
थैंक यू सो मच मैम। एंड गाजियाबाद, इट्स अ रिक्वेस्ट, योर हेल्थ इज वेरी प्रीशियस, प्लीज उसका ध्यान रखें। सेहत सही तो लाभ कही, और जब लाभ कही होंगे ना तो आप ऑटोमेटिकली अपनी जिंदगी को एक बहुत ही अच्छे तरीके से जी पाएंगे, बिकॉज लाइफ इज वेरी प्रीशियस, व्हाट आई पर्सनली बिलीव। थैंक यू सो मच मैम। सबसे पहले तो आपने अपना इतना वैल्यूएबल टाइम मुझे दिया और हमारे गाजियाबाद के लोगों को बताया कि उनके लिए योगा कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज सिर्फ इंटरनेशनल योगा डे पर ही आपको योगा नहीं करनी है, आपको ये आज की डेट में प्रण लेना है कि आपको हर दिन अपनी लाइफ के 15 से 20 मिनट इनिशियली निकालना है और धीरे धीरे हर दिन 5 मिनट उसे प्लस करते जाना है। सो मैम, एक लास्ट क्वेश्चन मैं हमारे यूथ के लिए पूछना चाहती हूँ आपसे कि वो अपनी हेल्थ को प्लीज मतलब इम्प्रूव करें, ध्यान रखें, अपना लाइफस्टाइल ना खराब होने दें और जितना हो सकता है उतना अच्छा लाइफस्टाइल उसे बनाएं, हेल्दी खाएं, योगा करें, जिम भी जाएं, योगा भी करें, बिकॉज योगा आई थिंक बहुत बेनिफिट है हमारे लिए जिसे हम नहीं समझ रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप ठीक बोल रहे हैं। देखिए, जिम भी जाते हैं लोग, हम्म। बहुत जाते हैं और हेल्दी भी रहते हैं, कोई इश्यू हम्म। नहीं है। इम्पोर्टेंट क्या चीज है कि आप फेथ, बिलीव के साथ, ऑनेस्टी के साथ जो भी चीज करो, हम्म। अपनी हेल्थ की साइड एक स्टेप आगे बढ़ाओ। हम्म। आप योगा करेंगे तो योगा से क्या होता है, योगा एक्चुअली आप देखिए, अगर योगा आसनों को हम अगर देखें तो आसनों की सीरीज में अगर आसन का पर्टिकुलर कुछ नाम है तो वो किसी किसी न किसी पशु या पक्षी के नाम पर वो हम्म। बेस्ड है। हम्म। अब वो क्यों है? क्योंकि जो वो पशु और पक्षी होते हैं उसे पर्टिकुलर उन जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं हम्म। वहां पर उनको कोई इश्यूज नहीं होते। जो जिस भी पर्टिकुलर पशु या पक्षी के नाम से आसन का नाम लिया गया है हम्म। उसका पर्टिकुलर वो वाला अंग बहुत स्ट्रांग होता है। मान हम्म। लीजिए किसी का डाइजेशन, बहुत सारे जो बेसिकली अगर आप देखो तो पशु और पक्षियों का डाइजेशन सिस्टम बहुत स्ट्रांग होता है, हम्म। ठीक है, जबकि हमारा डाइजेशन सिस्टम इतना स्ट्रांग, हमारा भी स्ट्रांग है, बट हम क्या करते हैं, हम बहुत ज्यादा बेकार की आलतू फालतू चीजें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग हम हम्म। बहुत चीजें अपने डाइजेशन सिस्टम को दे देते हैं जो हम्म। कभी कभी हमारी बॉडी उतना इजीली डाइजेस्ट नहीं कर पाती और फिर हम्म। धीरे धीरे प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। हम्म। तो ये जो हम मान लीजिए पोजेस करते हैं, पर्टिकुलर पोजेस करते हैं या ध्यान हम्म। करते हैं, आसन करते हैं, तो ये हमारे इंटरनल जो हमारे ऑर्गन्स है हम्म। उनको एक्टिवेट करने का काम करता है। हम्म। तो इसलिए योगा को ज्यादा इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। जैसा कि मैं मानती हूँ कि जिम भी करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम्म। जिम करिए, रनिंग करिए, कैलिस्थेनिक एक्सरसाइजेस करिए, वो हम्म। सब करने के साथ साथ पर्टिकुलर आप 2-4 स्पेसिफिक आसनास हैं जिन्हें अगर आप रेगुलर अपने लाइफ में 5-6 उन्हीं को ही ऐड कर लेते हो तो भी हम्म। आपको अपने आप से ही खुद ही रियलाइज होगा कि मुझे कितना ज्यादा बेनिफिट हो रहा है। हम्म। तो इसलिए देखिए, मैं योगा करती हूँ, करवाती हूँ, तो मैं योगा को ही इम्पोर्टेंस दूंगी। और हम्म। अ, अगर आप किसी चीज का कंपैरिजन करो हम्म। और अपने हेल्थ को ध्यान में रखकर, तो मैं आपसे ये कहती हूँ कि योगा तो हर तरह से बेनिफिशियल है ना, क्योंकि उसके हम्म। लिए तो आपको कुछ ज्यादा, बहुत ज्यादा एक्सेस में खर्च नहीं करना, कहीं हम्म। जाना नहीं, आप आराम से अपने घर बैठ के ऑनलाइन हम्म। भी सीख सकते हो। हम्म। बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस हैं, इंस्ट्रक्टर आज के टाइम पे ऑनलाइन ऑफलाइन हर जी। तरह से अवेलेबल है। तो जी। आप किन्हीं किसी से भी आप गाइडेंस लीजिए, गाइडेंस लेके अपनी लाइफस्टाइल में एक हेल्दी स्टेप लीजिए। मैं तो यही कहूंगी कि योगा को अपनाइए, आगे बढ़ाइए, खुद भी करिए, अपने फैमिली मेंबर्स और लोगों को भी कनेक्टिविटी लाइए इस चीज में। और देखिए, एक एक इंसान जुड़कर, जैसे हम्म। मान लीजिए हम ये बोले कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, हम्म। तो वही चीज है कि एक आदमी स्वस्थ होगा एक परिवार में तो वो कोशिश करेगा कि मेरे परिवार के सभी लोग स्वस्थ हैं, बिल्कुल। ठीक है ना। तो अगर एक परिवार स्वस्थ हो रहा है तो वो जितने लोगों से कनेक्टेड है कोशिश करेंगे कि आप, क्योंकि देखिए हमारी सोसाइटी में क्या होता है, एक दूसरे को देखकर हम्म। मोटिवेशन मिलता है कि हम्म। अच्छा वो लोग सब योगा कर रहे हैं तो हम भी करते हैं, तो एक हम्म। कनेक्टिविटी। हम्म। तो उस कनेक्टिविटी की बहुत ज्यादा जरूरत है, अपने हम्म। आप को हेल्दी रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। हम्म। आप रास्ता कोई भी अपनाएं, पर उस रास्ते को अपनाकर आपका बिलीव होना चाहिए कि वो आपको हेल्दी रखे, हम्म। ठीक है। तो बस मैं तो यही कहूंगी कि योग करिए, सबसे ज्यादा हम्म। इजी, सबसे ज्यादा मतलब कम टाइम में और हम्म। कम मनी आप स्पेंड करके इन चीजों को गेन कर सकते हो आसानी से। तो जरूर सोसाइटी को एक स्टेप आगे बढ़ना चाहिए अपनी हेल्थ की तरफ। बिल्कुल मैम, थैंक यू सो मच। एंड गाजियाबाद, देखो यहाँ पे किसी चीज का कंपैरिजन नहीं है। योगा के अपने बेनिफिट्स हैं, जिम के अपने, और रनिंग के अपने हैं, बाकी सारी चीजों के बेनिफिट्स अपने हैं, लेकिन यहाँ पे अभी प्रायोरिटी ये है कि योगा एक ऐसी चीज है जो हमारे अंदर से क्लीन करता है बॉडी को।
राइट। जी सो बिल्कुल। बिल्कुल अपनी बॉडी को स्वस्थ रखिए, मस्त रखिए। एंड थैंक यू सो मच दिव्या मैम, आप हमारे स्टूडियो आए, आपने हमारे लिसनर्स को इतनी अच्छी नॉलेज दी। एंड आई विश हमारे लिसनर्स को समझ में आया कि व्हाई योगा इज इम्पोर्टेंट। जी बिल्कुल, देखिए मैं तो यही बोलूंगी कि रास्ता कोई भी अपनाए पर अपनी हेल्थ को अचीव करना है आपको। यस यस, सो बिल्कुल सेहत स्वस्थ सही तो रहिए। लाभ कई। बिल्कुल बिल्कुल, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू।